मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी मस्त हूँ। पतिदेव जैसे कि जा चुके हैं गांव, अभी नहीं आए हैं। आज की है शादी, 11 तारीख की शादी। तो कह रहे हैं बारात करके जब भी आऊँगा। वैसे तो मेन भात का काम था, पर कह रहे बारात करके आऊँगा। मैं कहा चलो भाई अच्छी बात है, कर रहा हूँ। मैं कौन सा मना कर रही हूँ, सही बात है ना। बच्चे गए हैं ट्यूशन, मैं खा रही हूँ खाना। सुबह से चालू नहीं करी थी वीडियो, क्योंकि गाने चल रहे थे तो कॉपीराइट आ जाता है, ये चक्कर है। तो इस बारे मैंने चालू नहीं करी थी, अब चालू करी है जब सबके गाने बंद हो गए हैं गली में। और मेरा भी काम सारा फ्री हो चुका है। आज आया है सिलेंडर कल ही बुक करा था और आज आ भी गया है। बेटे से कहा था ऊपर से उतार के रख के जाइए, नहीं रख के जा। फिर मैं ही ले गई तो घुटनों में झटके से वो झटका सा लग गया, दर्द होने लगा घुटनों। बुढ़े हो गए, क्या करें, बुढ़ापा आ चुका है। कोई माने ना माने, हम मानते हैं, हम बुढ़े हो चुके हैं। जैसे कि मैं लगी हूँ सब्जी साफ करने। गोभी लेके आई थी, गोभी हो रखी है महंगी। अभी भी देखो, इतने टाइम तो गोभी सस्ती हो जाती थी ना, अभी भी 60 रुपये किलो है गोभी। तो लेके आई थी, आधी किलो से ऊपर थी। तो गोभी ले आई, साफ करके रख दी। मैंने सोची थी सुबह बनाऊंगी। अब मूली ले ली, मूली सस्ती थी तो मैंने कहा सुबह मूली के पराठे बना लूंगी। और मेथी लिए, आज सुबह तो बनाए आलू मेथी, सही रेट थी। मैं कहा चलो ले लेती हूँ, साफ करके रख दूंगी। 30 रुपये किलो मिल रही थी। इससे पहले ली थी जब 40 थी शायद। तो मैंने कहा चलो साफ करके रख दूंगी, कई दिन तक खराब नहीं होती। 3-4 दिन चल जाती, फ्रिज में रख दो ना, 3-4 दिन चल जाती है। और पति का नहीं लग रहा फ़ोन, वो गांव गए हुए हैं ना, फ़ोन नहीं लग रहा उनका। पता नहीं क्या चक्कर है, कहाँ है कहाँ नहीं, बात भी नहीं हो पा रही है। और थोड़ी सी टेंशन है, कल कहीं जाना है। और मैं बात कर लूँ कितने बजे तक आएंगे वो, फ़ोन नहीं लग रहा उनका। अब देखते हैं कल क्या होता है। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। जैसे कि मैंने मेथी साफ कर ली है। मेथी साफ करने में मेरे को लग गया, करीब लगी थी मैं 7 बजे। तो आया उससे पहले भी लगी थी ना, 6:30 बजे करीब लगी हुई थी। मेथी साफ करी और मूली काटी, वो तो उबालने चढ़ा दी बेटे ने। ये मेथी 2 किलो थी, 2 किलो में इतनी निकली, इतना बथुआ भी निकल गया। तो ये भी मैंने साफ कर लिया। अब फेंकू क्यों, उसको भी उबाल के कुछ भी हो जाएगा, इसका चाहे रायता बन जाएगा चाहे आटे में। और वो उतना गाय का निकल गया, गाय का भी भला हो जाएगा। पर एक बात है, कितना भी आप ये डालो साइड में डालोगे ना, उसके बाद जो कूड़े में पड़ा होता है ना, उसमें गाय मुंह मारती है। अब गायों की ऐसी आदत हो गई है, क्या करें। और जबकि ठंड में हरी सब्जी की चारे की कमी नहीं होती है, क्योंकि लोग सभी हरी सब्जी खाते हैं और गाय के लिए डाल देते हैं। जैसे मटर के छिलके हुए, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, सब चीज का होता है। गोभी वगैरह साफ कर इसके हो गए, तो गायों के लिए कमी नहीं है। पर गाय की आदत ऐसी हो गई जो कि गंदे में मुंह मारती ही है, क्या करें। मिलता नहीं है, गर्मियों में मिलता नहीं है। लोग वह क्या करते हैं, जो खाना होता है ना, पन्नी में पैक करके कूड़े में फेंक देते हैं। तो गाय क्या करती है, फिर उसी में से खाती हैं। क्योंकि जो लोग गाय पालते हैं वो छोड़ देते हैं ऐसे ही दूध निकाल के। ये देखिए झाड़ू वाला लड़का खड़ा है, इसलिए खड़ा है। घर में मैंने अभी देख ली, यहाँ से बाहर से आते हुए चुकंदर बोलते हैं ना, चुकचुंदर होती है जो, यहाँ तक देखी मैं बोली, एकदम से वो निकल के वापस भाग गई। अब ये पूरी रसोई में हमने खड़बड़ खड़बड़ कर ली, नहीं निकली। ये देखिए पानी भी गिर लिया टीनू, पानी भी गिर दिया। अब पता नहीं ऊपर चढ़ पाती है नहीं चढ़ पाती। पर अब हमें लग रहा है डर कि चुकचुंदर कहते काट लेती है। ये बिस्तर लगे हैं नीचे, अब नहीं सोएंगे हम नीचे। चलो अब बिस्तर शिफ्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। A few minutes later, 1 hour later. तो आप देख सकते हैं हमारा नीचे से हम ऊपर कन्वर्ट हो चुके हैं। एक छोटे से जानवर से, छोटा नहीं था, इतनी बड़ी थी। चुकचुंदर बोलते हैं ना, उससे चू 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 जो करती है, चूहे की तरह होती है। डर के हमारे हम तो इस पे सो गए, डर लगता है, कहते हैं वो काट लेती है। इस हमारे इस पे सो गए, सोएंगे 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट है। The next day. सबको गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे आप लोग? तो करते हैं आज का व्लॉग हम स्टार्ट। मैं घर पे मैं हूँ, विभू है, मम्मी गई है नानी के, वहाँ पे कुछ काम था ज़रूरी। और आज पापा भी आने वाले हैं, पापा रास्ते में हैं। तो आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट रुकिए। देख सकते हैं इसका सुबह उठते टीवी। पूजा मैंने कर लिया। चलो आपको कराते हैं माता रानी के दर्शन। बोलो जय माता दी।
गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। टाइम हो गया है 1:30 बज गया है। आज मैं चली गई थी अपने पीहर, क्योंकि वहाँ पर अंकल हैं जो आज उनके समझ लो 100 वर्ष पूरे हो गए थे, तो आज वहाँ जाना था, तो वहाँ चली गई थी सवेरे। तो अभी आई हूँ, आधा घंटा हुआ है। तो फिर खाना पीना बनाया, पति लगे खाना खाने। दोस्तों खाना खाओ। 3-4 दिन के टूर के बाद मैं आया हूँ। तीसरा दिन है, तीसरे दिन मैं अब आया हूँ। सुबह 4:30 बजे लगभग घर से चला था मैं, नहीं सॉरी 5 बजे चला था। जब से 1 कप चाय घर पे पी थी और 1 कप चाय यहाँ पी है। आके बैग रख के ही चला गया था ससुराल। ससुराल में एक अंकल जी हैं, वो एक्सपायर हो गए थे। वहाँ पर गया, आया, नहा धो के तैयार होकर अब खाना बनाया मैडम ने, अब खाना खा रहा हूँ। ये चक्कर है ना। अब देखो, अब इतनी उम्र हो गई है हमारी, कम उम्र नहीं है मेरी, 40 से थोड़ी बहुत कम होगी हमारे। समझ लो जब हम हुए ना, जब से उन लोगों ने हमें देखा है, सब कुछ छोटे से संग रहे हैं, तो दुख लगता है। उम्र हो गई थी, पर ये देखो उनके 2 पोती हैं, वो छोड़ गए कि उनके बेटे वो पहले ख़त्म हो गए थे। तो 2 पोती हैं, वो उन्हें ही संभालनी थी, उन्हीं के उससे थी। अब क्या करें, भगवान के आगे ना कहते किसी की नहीं चलती है, ये चक्कर है। उनकी 2 पोती, एक तो ये है अपना अच्छा पढ़ लिख ली है, वो काम काज में लग गई है, अपने नर्स की उसमें करती है, जॉब कर रही है, कोर्स वगैरह कुछ कर रही है वो, तो वो सब कर लेती है। तो ये चक्कर है। अब छोटी है वो, उसकी भी पढ़ाई लिखाई चल रही है अभी। पर यही है, भगवान कहते हैं ना, अगर कोई जिसके सहारे कोई है ना, तो उसको भगवान को इतनी जल्दी नहीं उठाना चाहिए। सही बात है ना। वो अपनी जब जिम्मेदारियों से फ्री हो जाए ना, उसके बाद कुछ भी होए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी ये कहती हूँ, अगर मेरे को कुछ हुआ ना, मेरे बच्चों का मैं दोनों का फ्री कर दूँ, उसके बाद मेरे को कुछ भी हो कोई टेंशन नहीं है। ये चीज़ है, फिर कुछ टेंशन नहीं है। जिम्मेदारी है, 2 बच्चे हैं मेरे भी, अब कुछ हो जाए तो दिक्कत है ना, ये चक्कर है। तो उनकी भी 2 पोती हैं अभी, तो उनका करना धरना उन्हीं को था, समझ लो, ये चक्कर है। तो अब क्या करें। पोती तो एक तो ऐसी थी कि उसको समझ लो होश ही नहीं था, उसको गम सा लग गया। कि वो पोती ऐसी थी ना, बाहर निकलती ही नहीं थी वो घर से। वो हम कभी चले भी जाते ना, दिखाई नहीं देती थी बाहर। छोटी वाली थी, छोटी वाली चंचल थी, तो सारे में घूमती रहती थी। तो उसकी उतनी वो नहीं, बस बड़ी वाली थी ना, उसको समझ लो एकदम से बहुत तगड़ा धक्का लगा। तो उसके देखो पहले माँ बाप चले गए, माँ बाप के बाद दादा दादी थे, वो चले गए, फिर धक्का तो लगता है ना, ये चीज़ है। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे घर में एक शैतान बच्चा है, देखिए कैसे देख रहा है, देखिए। ये बहुत शैतान बच्चा है, और आप पता नहीं किसका बच्चा है। और इसकी मम्मी, मेरी मम्मी गई है कुछ सामान लेने, और आप देख सकते हैं पापा गांव से आने के बाद थके हुए थे, सो रहे हैं। ये देखिए शैतान बच्चा। लो भाई, सारे दिन की आज थकान उतरी भी नहीं और रात हो गई। रात ऐसे हो गई, ना ही तो मैं सोया और ना ही मैं जगा। सुबह का चला हुआ था और आ गया मैं, थका रहा था, नहाया धोया। क्या नहाया धोया, सबसे बड़ी बात, मैं चला गया था ससुराल। हमारे एक अंकल जी हैं ससुराल में, वो बुजुर्ग थे, तो वो गुजर गए, तो वहाँ पर गया, भाया आया। उसके बाद नहा धो के रोटी पानी खाया, अभी भी आंखों में लग रहा नींद भरी हुई है। खाना खा के सोया। सोने के बाद पीछे से साली आ गई, तो ना ही तो वो अल्लाह मचाने से भाग आई, ना ही मेरे को नींद आई। तो कल में बात टाइम हो गया, अब उठा तो आज लड़के के स्कूल गया था मैं, पेरेंट्स मीटिंग में गया था। कि पहली बार गया था मैं, देखो मुझे तो नहीं पता क्या होता है, पहली बार पेरेंट्स मीटिंग में गया तो अच्छा लगा। लड़के के बारे में बताया, तो वहाँ से आने में ही देखो अंधेरा हो गया, बाहर टाइम हो गया ज़्यादा। ठीक है, अब खाने पीने की तैयारी हो रही है। मैडम जी क्या बना रही है आज मैं बताता हूँ। लो भाई, हमारी मैडम जी कुछ पीछे से हाथ चला रही है, ऐसा लग रहा है किसी को मारने वाली हैं। सो देखते हैं क्या कर रही हैं ये। वाओ, व्हाट अ जॉब।
सो आज फिर जोक नहीं है, बाजरा है। कुछ कहना चाह रही मेरे है? मुंह में घुसा दो। क्या कह रही है? जोक नहीं है, बाजरा है। अच्छा देखो, जौक नहीं बाज रहा है। सो आज फिर हमारे घर में बाजरे की प्यार से प्यार से नहीं, फोन बचाने के चक्कर में फोन मोड़ी में घुस जाता। थोड़ा सा नया फोन तोड़वा लेते हैं, फोन में घुसा रहे हैं। फोन में नहीं घुसा रहे, फोन सो घुसा रहे आज फिर हमारे घर में बाजरे की खिचड़ी कुट रही है। सो ये खिचड़ी बनेगी, अभी कुट रही है। धीरे 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 इसको कूटेंगे कैसे, वो आपको दिखाते रहेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं शाम को जल चुका है चूल्हा, और आज चूल्हे पे क्या बन रहा है, फिर से वही दलिया। खिचड़ी है। देख सकते हैं आप। और आज पानी हो गया है ज़्यादा, देखते हैं कब तक खत्म होता है पानी। दोस्तों खाना पीना हो चुका है और मेरे सर में हो रहा है बहुत तेज दर्द। सर में ऐसे ऐसे दर्द चल रहा है, ऐसे ऐसे। दवाई खाई भी 1 घंटा करीब हो गया, सर में आराम नहीं हुआ है। ये पूरा ही दर्द कर रहा है, पता नहीं किस वजह से, पता नहीं सर गिल्ला है इस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सर में। और ये देखिए, गुड नाइट सबको, बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। लाइक शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये मेरा छोटा टिंडी है, इसको शौक है ब्लॉगिंग करने का, बड़े वाले को नहीं है। ये देखिए, इसको बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।